हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम कच्चे चावल से बहुत ही बढ़िया सा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो मिनटों में तैयार हो जाएगा और घर में बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत ही अच्छे से पसंद आएगा। तो चलिए मिलकर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बर्तन में करीब 1 कटोरी या फिर आप नाप कर तो ले तो करीब 250 से 300 ग्राम जितने मैंने चावल इसमें इस्तेमाल किए हैं। चावल आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आप जो भी खाते हो वो चावल आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इस चावल को हम पहले तो 2 से 3 पानी से धो लेते हैं और उसके बाद हमें इस चावल को 1 से 1.5 घंटा या फिर आप वो ओवरनाइट भी इसे भिगो कर रख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल जो है हमने 3 घंटे भिगो कर रखे थे। अच्छे से ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। तो चलिए इसका जो एक्स्ट्रा सारा पानी है निकाल दे। तो हमने इस चावल को अच्छी तरह से वापस से धो लिया है। इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं, जैसे कि 3 चम्मच मैंने कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं। इस तरह से 2 टुकड़े अदरक के लिए हैं और एक बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली है। तो इसे हमने इस तरीके से काट कर इसी चावल में हमने इसको डाल दिया है। अब हमें इसे पीसना है। तो हमें इसे 2 या 3 पोर्शन में, आपका मिक्सर जार जितना भी बड़ा हो उस तरह से आप इसे 2 या 3 बार में इसे पीस लें। हमें इसे बिल्कुल बारीक अच्छी तरह से पीसना है। तो इसमें हम पीसने के लिए पानी की बजाय हम इसमें बटर मिल्क यानी कि छाछ का इस्तेमाल करेंगे। हमारी जो बटर मिल्क है वो थोड़ी सी खट्टी होनी चाहिए, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर आपके पास बटर मिल्क ना हो तो आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हमने एक बार इसे बहुत ही अच्छी तरह से पीस लिया है। तो उसी तरह से हमने हमारा 2 से 3 बार इसे पीस कर हमने इसे इस तरीके से रख लिया है। देखिए मैं आपको इसका थिकनेस दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से हमने इसे पीस कर रखा है, बिल्कुल बारीक सा हमने इसे पीस लिया है। उसके बाद यहाँ पर हम करीब जो कटोरी हमने नाप कर ली थी वो कटोरी के आधा हिस्सा हमने आधे कटोरी जितनी बारीक वाली सूजी ली है। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो आप मोटी वाली सूजी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप उसे मिक्सी में एक बार इसे मोटी सूजी को आप चला लीजिए, उसके बाद यूज़ करें। और उसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें घोल लेना है ताकि इसमें लम्स वगैरह कुछ भी ना रहे। देखिए इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से घोल लिया है। और थोड़ा सा हम इसमें और बटर मिल्क डालेंगे ताकि जब हमारे सूजी थोड़ी सी फूले तो थोड़ी सी इसमें वैसे ही गाढ़ी हो जाएगी। तो इसे हमें ढककर करीब 10 मिनट के लिए रखना है। तो हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ पर आधी चम्मच जितना चिली फ्लेक्स डालेंगे, आधी चम्मच जितना हम इसमें काले तिल डाल लेते हैं। अगर आपके पास काले तिल ना हो तो आप सफ़ेद तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा हम इसके अंदर बारीक कटा हुआ करी पत्ता डालेंगे। करीब 5 से 6 करी पत्ते हमने इस तरीके से बारीक काट कर डाले हैं। और 2 चम्मच जितना हमने बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है। इन सभी चीज़ों को एक बार हम मिला लेते हैं। और इसमें थोड़ा सा हम खाने वाला सोडा डालेंगे। अगर आप खाने वाला सोडा के बजाय इनो का इस्तेमाल करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। इसमें से एक्टिव करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे एक बार हम घुमा लेते हैं। देखिए हमारा इतना हमने गाढ़ा रखा है। तो इसे एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ पर हमने एक बर्तन ले लिया है, उसके अंदर हम 1 चम्मच जितना कुकिंग ऑयल जो भी आप खाते हो वो इसमें डालना है। जैसे ही हमारा तेल गर्म होता है हम उसके अंदर राई डाल लेते हैं। जैसे ही हमारा राई गर्म होती है, चटकने लगती है, तो हम आधी चम्मच जितना साबुत जीरा डालेंगे। आधी चम्मच जितने काले तिल डाल लेते हैं। 3 से 4 करी पत्ते बारीक काट कर डाल लेते हैं इसके अंदर। चुटकी भर हींग डाल लेते हैं। और जो हमने बेटर तैयार किया था उस बेटर को हम 2 से 3 चम्मच जितना इसके अंदर डाल लेते हैं। और उसके बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर हमें इसे नहीं पकाना है, वरना तो अंदर से हमारा जो ये स्टफिंग है वो कच्चा रहेगा। इसके लिए
जैसे हम बैटर डालते हैं तो फिर हमें इसे मीडियम आंच पर रख लेना है और इसे ढककर हमें करीब 4 से 5 मिनट तक पकाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, तो हम इसे एक बार पलटा लेते हैं। देखिए ये ऊपर तक सूख चुका है, इसका मतलब है हमारा नीचे का जो हिस्सा है वो अच्छी तरह से पक चुका है और इसे आपको पलटाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत ही आसानी से ये पलट जाएगा, ना ही चिपकेगा और ना ही कच्चा रहेगा। तो हमें इसे ढककर 3 से 4 मिनट तक दूसरी तरफ भी हमने इसे पका लिया है। चलिए मैं आपको इसका दूसरा हिस्सा भी दिखा देती हूँ। दूसरी तरफ भी देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारा पक चुका है, ना ही कच्चा है और ना ही कहीं चिपका है। तो देखिए इसी तरीके से हमें हमारा दूसरा बेंच पे तैयार करना है। थोड़ा सा हम इसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल लेते हैं और इसे बाहर निकाल लेते हैं। देखिए कितना बढ़िया हमारा नाश्ता तैयार हुआ है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से हम हमारा दूसरा नाश्ता भी तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच जितना हम कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल लेते हैं। थोड़ी सी राई डालेंगे, थोड़ा सा साबुत जीरा डाल लेते हैं, कड़ी पत्ते डाल लेते हैं, थोड़े से काले तिल डाल लेते हैं, चुटकी भर हम इसके अंदर हींग डाल लेते हैं और जो हमने हमारा बैटर तैयार किया था वो 2 से 2.5 चम्मच जितना हम इसके अंदर वो बैटर भी डाल लेते हैं और इसे भी हम ढककर 4 से 5 मिनट तक पका लेते हैं। तो दोनों तरफ से हमने हमारा नाश्ता तैयार कर लिया है। ऊपर से थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इस नाश्ते को चलिए हम अब सर्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे लहसुन और टमाटर की चटनी और टमाटो केचप के साथ हमने इसे सर्व किया है। इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखने में भी बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी है। देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक चुका है। चलिए मैं आपको एक काट कर भी दिखा देती हूँ। बिल्कुल अंदर से हमारा नाश्ता जो है तैयार हो चुका है। ऊपर से थोड़ा सा क्रिस्पी है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए कितना जालीदार हमारा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल भी कहीं भी कच्चा नहीं है। आप इसे धीमी आंच पर पकाएंगे तो इतना ही टेस्टी आपका नाश्ता बनकर तैयार हो जाएगा। तो हम इसे टमाटर और लहसुन की चटनी या फिर टमाटो केचप के साथ हम इसे सर्व करेंगे। आप चाहे इसे किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।